सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि भाई सब ठीक ठाक हो गए, होश में आ चुके होंगे। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और एग्ज़ाम का जो खतरनाक लेवल था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर भी रहे होंगे। हमारा जो आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था, तो भाई एग्ज़ाम तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इजी आया हुआ था। मतलब लोग बिल्कुल हक्का बक्का रह गए थे कि भाई एक दो क्वेश्चन करें या पूरा ही पेपर खाली छोड़ दें, है ना। मेरे को लग रहा है कि भाई 80% स्टूडेंट्स, है ना, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने, ये मान के चलो, पहले आधे घंटे में 15 से ज्यादा क्वेश्चन किए ही नहीं थे। ना तो हमारे को टेक्निकल वाला समझ आ रहा था या फिर नॉन टेक, है ना, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों ही समझ नहीं आ रहे थे कि भाई क्या करे क्या ना करे। तो भाई लगभग लोगों ने जो अटेम्प्ट एवरेज रहे हैं सबके वही रहे हैं कि भाई 55 से लेके और 75 के बीच में ही सबके अटेम्प्ट रहे हैं। और कट ऑफ के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग इससे नीचे अटेम्प्ट करके आए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी है तो फिर 45 से 55 के बीच काम चलने वाला है। तो शुरू करते हैं भाई। अभी आंसर की हमारी रिलीज हो चुकी है। तो सारे कैंडिडेट्स ने तो डाटा नहीं दिया है, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे 20-22 हजार लोगों ने वीडियो देख ली थी, तो फार्मासिस्ट ही होंगे सारे। लेकिन जब ये आंसर किया, ये तो मैंने बोला था टेलीग्राम ग्रुप पे कि भाई सब अपनी अपनी आंसर की भेज दो। ज़्यादातर ने आंसर की अपनी भेज दी थी, और जो मेरा ग्रुप है स्टडी, उससे भी आंसर की भेज दी, तो उससे मैंने डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। अब दिक्कत ये है कि ये जो डाटा है ये जोन वाइज नहीं है भाई, क्योंकि जोन वाइज डाटा निकालने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं, और वो अभी तब जब ज़्यादा आंसर कीज होंगी। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास जो आंसर कीज आई है वो 7,402 लोगों ने भेजी है आंसर की। हमारी आंसर की थोड़ा टाइम पहले ही आ गई थी, करीब 3 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले आई थी, तो 2-3 घंटे से लगा ही हुआ हूँ भाई। ठीक है, बस इसलिए कि एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल जाए कि अभी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट आने में कम से कम 4 महीने लगने वाले हैं। अब 4 महीने तो आप इसी पेपर के अंदाजे में नहीं बैठ सकते। तो शुरू करते हैं भाई। इतना खतरनाक पेपर था भाई, मेरी तो अभी तक हालत खराब है। तो शुरू करते हैं भाई। थर्ड शिफ्ट वालों को तो मेरे को पता ही नहीं कि भाई कोई बंदा ऐसा ठीक से पेपर कर पाया होगा कि नहीं। ठीक है, तो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ये 5 कैटेगरी हैं भाई हमारी। राइट। अबे यार, ये इधर कैसे जाता है। ठीक है, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी। तो भाई सबसे ज्यादा बंदे तो यूआर कैटेगरी से ही आए हैं। 2109 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ से आए हैं। 1038 कैंडिडेट यहाँ से आए हैं। रुको रुको 1 मिनट भाई 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 भाई, मिटता भी कैसे है। जो यूआर कैटेगरी है उसके हैं 2608। 2608। ओबीसी कैटेगरी के जो बंदे हैं वो मेरे पास हैं 2109। 1038 ईडब्ल्यूएस के, 954 है एसटी के, और 671 हैं एसटी के। ये एससी है, ये एसटी है। पीडब्ल्यूडी के 22 कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। तो भाई अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। भाई कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ना जी पेट वगैरह की तैयारी थी, है ना, वो लोग 60+ स्कोर कर रहे हैं भाई। तो ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारा तो नहीं था, लेकिन वो लोग ठीक ठाक तैयारी थे तो वो स्कोर कर पा रहे हैं। बाकी ये मैं जो मार्क्स बता रहा हूँ भाई, ये रो मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन में भी 3 से 5 नंबर का फर्क पड़ने वाला है, लगभग 3 नंबर का। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जो मेरे हिसाब से जाने वाली है वो जाएगी 55.92 के आसपास। मेरे पास डाटा आया है 2608 कैंडिडेट का। ओबीसी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखो भाई, कुछ लोगों के तो 22-23 नंबर भी हैं। अब मैं उनके डाटा को नहीं कलेक्ट कर सकता। जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो टॉप 25% कैंडिडेट्स का ही किया है, जो जिनके नंबर अच्छे थे। क्योंकि जो नीचे के 75% स्टूडेंट्स हैं उनके तो डाटा कलेक्ट करने का फायदा नहीं। 22, 29, 31 ऐसे नंबर थे। जो अभी तक टॉपर मेरे को मिला है वो 77 वाला बंदा मिला है। मतलब मैक्सिमम है ये, उससे नीचे ही है सबके।
एवरेज लगभग 60 के आसपास थे, 22-23 बंदे हैं जिनके 60 प्लस स्कोर हैं। तो ओबीसी का 53.24 बनता है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 52.97। फिर आती है एससी कैटेगरी, इनका बनता है 49.54। एसटी कैटेगरी का 47.22। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उनका सिर्फ डाटा ही 22 बंदों का था, तो उनके 39 के आसपास कट ऑफ बन रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वो स्क्राइब वगैरह भी लेके गए थे। तो अब मैं बता देता हूँ भाई कि क्या एग्जैक्ट यही कट ऑफ जाएगी। नहीं भाई, सबसे पहली बात तो कट ऑफ जो है वो 3 नंबर ऊपर नीचे रहेगी। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली हर जोन का डाटा कलेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर मेरे पास आ गए भाई 4-5 हजार बंदों के आंसर की डिफरेंट जोन से, हर जोन से अगर हजार हजार बंदे होंगे, तो मैं जोन वाइज डाटा भी निकाल दूंगा। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में आपके 3 से 5 नंबर का फर्क पड़ेगा, है ना, 3 से 5 नंबर का, इसलिए ये कट ऑफ वेरी करेगी। अब तीसरी चीज, जोन अलग हो गया, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन अलग हो गया, शिफ्ट अलग हो गई। और दिक्कत यह है कि लगभग 30 से 50% बच्चों ने अपने आंसर की भेजी नहीं है। इस वजह से 3 से 4 नंबर मैक्सिमम ही ये कट ऑफ जाएगी। अब ये कट ऑफ 52 भी जा सकती है, क्योंकि क्या पता सिर्फ पढ़ने वाले बंदों ने आंसर की वगैरह देखी हो, जिनका पेपर हो उन्होंने देखी ही ना हो कि भाई कोई फायदा है नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। दूसरी चीज, अगर हर जोन से जो ये जीपेट वगैरह अगर दिल्ली साइड के ज्यादा बंदे हैं, चंडीगढ़ साइड के, तो बाकी सब जोन की कट ऑफ जो वो बिल्कुल हल्के जाने वाली है। एक दो जोन होंगे जिनकी इसके आसपास ही जाएगी, बाकी सब जोन की कम जाएगी। ये कई 4-5 फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो जो इनके 3 से 5 नंबर की रेंज है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 3 से 5 नंबर की जो रेंज है वो कौन कौन बंदे हैं। ये काम करते रहो बैठ के। ठीक है भाई, तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन लोग उनसे 3 से 5 नंबर की जो रेंज है उसमें सेफ है। तो शुरू करते हैं भाई। जो बंदे इनसे 3 से 5 नंबर की जो रेंज है वो बनती है लगभग 51 से 60। प्लस वालों को तो छोड़ ही दे कि वो उनका तो कोई वो है ही नहीं भाई, वो तो पास ही है। इनसे 3 से 5 नंबर की कट ऑफ ये 50 बनती है, इनकी 49 बनती है, इनकी 46 बनती है, इनकी 44 बनती है। ये जोन वाइज लगभग बॉर्डर पे है ना, ये सेफ है, ये सारे सेफ है भाई। ये बॉर्डर पे है, ये जोन के हिसाब से ही, क्योंकि एग्जैक्ट जोन का नहीं पता चल सकता। तो भाई कमेंट करके सब लोगों को बताना है कि उनका कितना स्कोर बना है। साथ में जोन जरूर लिखना भाई, क्योंकि मैं दोबारा से अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा अभी, तो मेरे पास डाटा होना चाहिए। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना डाटा जरूर दें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जरूर अपनी पीडीएफ और ये सब शेयर करें, ताकि भाई एग्जैक्टली क्योंकि 4 महीने वेट नहीं कर सकते एम्स वगैरह की, या फिर यूपी में आएंगी वैकेंसीज, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से डीएसएस में भी वैकेंसीज की बात चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, है ना, लगातार वैकेंसी, क्योंकि भाई देखो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो वाले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो पेड क्लासेस देते हैं, पेड बुक्स देते हैं, पेड बैचेस देते हैं, सब कुछ पेड रहता है उनका, है ना। अब ये सब्सक्राइब कर लो, 800 रुपये की फीस में ये ले लो 3 हजार, और सबको पता है कि भाई पढ़ा हुआ किसी का कुछ नहीं है। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री रहेगा, मैं एक दो ऐसी बुक जरूर ढूंढ के लाऊंगा भाई। और ज़्यादातर मेरे को रिकमेंड भी कर देना, अगर कोई बुक आपको लगे। टेलीग्राम पे शुरू करते हैं भाई दोबारा से तैयारी, क्योंकि अब की बार 3 से 5 महीने में जो भी फॉर्म निकलेंगे सब में ही सिलेक्ट होना पड़ेगा अपने को। तो बहुत ज़्यादा बंदों का ग्रुप चाहिए भी नहीं, लगभग 100 से 150 बंदों का ग्रुप बनाएंगे, और अच्छे से तैयारी करेंगे डेली अपडेट्स के साथ। क्विज वगैरह लगाएंगे अपने, सब फ्री होना चाहिए भाई, कोई भी पेड बंदा या ग्रुप इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, शौक से बाहर आ जाओ अब।